नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी एस्टेट का रिजल्ट घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन देखिए सभी विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं। कोई 0.1 से छटे हुए हैं, कि 0.2 से, कोई 1 से, मतलब कुछ कुछ अंकों से छटे हुए हैं। और आप देखिएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरी मौजूदगी है, और मैं हमेशा से विनती करता हूँ अध्यक्ष महोदय से कि इन विद्यार्थियों का जो समस्या है कम से कम देखा जाए, सुना जाए। एप्लीकेशन भी लिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक रिसीविंग मिलेगा, रिसीविंग आप जरूर लेंगे, क्योंकि आपके पास यही प्रूफ है कि आपने लेटर दिया है। आप यदि लेटर देते हैं और कुछ नहीं लेते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। और बहुत सारे विद्यार्थी का आरोप है कि नॉर्मलाइज होने के बाद किसी का 13 अंक कम हो गया है, किसी का 13 अंक बढ़ गया है, किसी का 2 अंक ही बढ़ा है, किसी का 4 अंक ही बढ़ा है। कम से कम एक मीडिया में आके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से बताना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ है, नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका है, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। चूंकि निगेटिव नहीं है तो विद्यार्थी के मन में ये होता है, हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि नहीं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लेना है, लेकिन विद्यार्थी लेते हैं, निगेटिव नहीं है, उनका भविष्य का सवाल है। इन्हीं लोगों से जानेंगे कितना अंक से छूट गया है आपका। सर 0.3 नंबर से छूट गया है। 0.3। हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं सर। 28 क्वेश्चन एनसीईआरटी से चैलेंज किए हैं, मेरा 6 से 7 नंबर बढ़ा। 0.5 से मेरा जो किया है 0.5 से मेरा। आपका कितना से छूटा है? मेरा सर 1 नंबर से छूटा है, पेपर 2 था, मैथ था। आपका कितना से छूटा? 59 पॉइंट कुछ 59 पॉइंट कुछ है, मतलब पॉइंट से आपका भी छूट गया। आपका 0.37 से छूटा है। आपका भी 0.5। मेरा 0.43 से मैथ सेकंड पेपर था और उसमें 0.43 से मेरा रह गया है। आपका कितना अंक? मेरा आंसर की में क्वालिफाई था, अभी 6 नंबर मेरा काटा गया। 6 अंक। हाँ बोलिए। मेरा 0.7 से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मेरा 80 नंबर आ रहा था आंसर की से, अभी घटा के 67.5 कर दिया है। एक सबसे बड़ा समस्या है छात्रों में, उनसे मैं बातचीत करूंगा कि किसी का अपना आवेदन जब किए थे तो उसमें उनका कैटेगरी थोड़ा सा गलत हो गया है। जैसे कैटेगरी को लेकर चूंकि सुधार का मौका नहीं दिया गया था, कई सारे ऐसे लोग हैं तो मेल फीमेल डाले हैं तो वो तो सुधार नहीं होता है। ये बात मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। कोई पुरुष है महिला डाल दिए तो पास हो जाएंगे, लेकिन सुधार नहीं होगा। कोई महिला है कोई पुरुष है, इनका क्या समस्या, क्या दिक्कत है? कैटेगरी समस्या है। हाँ। हम अपना किस कैटेगरी से? मैं ईबीसी में आता हूँ। ईबीसी डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड किया भी हूँ, और मिस्टेक वाइज से मेरा बीसी हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ईबीसी हो जाए। पिछला बार सुधार हुआ था। जी सुधार हुआ था, इस बार सुधार का मौका नहीं मिला है, इस कारण से मेरा बीसी ही रह गया है। देखिए मेरा अध्यक्ष महोदय से विनती है, और मैं हमेशा आपकी सराहना इसलिए करता हूं कि जो भी वीडियो बनाया जाता है कुछ ना कुछ उस पर आप बाइट देते हैं, बताते हैं, कोई दिक्कत होता है तो सुधार करते हैं। इसमें जरूर सुधार किया जाए। क्या दिक्कत है आपका? जैसे जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की जारी किया तो मेरा रॉ मार्क्स 74 आ रहा था। उसके बाद मेरा जब फाइनल आंसर आया है तो 74, मैं जनरल से हूँ, मुझे 75 मार्क्स चाहिए होते हैं, तो उन्होंने 0.10 से मुझे फेल किया है। 10 से। अब मैं 22 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाया था, जिसमें 16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी भी कहीं भी मैं प्रूफ के साथ किसी भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ कि आप मुझ पे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझ पे आप मानहानि कर सकते हो। पहली बात। दूसरी बात कि जब मैं 16 क्वेश्चन का लगाया तो 74 और 16 कितने होते हैं? पूरे के पूरे 100 हो जाएंगे। तो जब उन्होंने पूरा बढ़ाया तो 74 और 16 जो भी हो 90 नंबर हुए, तो 90 नंबर पे इनको नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए था। तो ये नंबर 74 पे नॉर्मलाइजेशन करके पॉइंट में कुछ मार्क्स बढ़ा दिए। तो आप यहाँ पे तो सवाल ये है कि इन्होंने तो निष्पादन ही नहीं किया ऑब्जेक्शन का। जो ऑब्जेक्शन हमने लगाया उस ऑब्जेक्शन का इन्होंने निष्पादन ही नहीं किया, पहली बात। सबसे बड़ा समस्या है कि एक बार आंसर की जारी कर दिए रहते, उसके बाद मैं फेल भी हो जाऊं मुझे मंजूर है, आप आंसर की जारी कर दीजिए, या फिर मेरे सेट का आप पेपर आउट कर दीजिए ना, मेरे सेट का आप न्यूज़पेपर में निकाल दीजिए ना, आप साइट पर डाल दीजिए अपने। हम फेल है, हम देख लेंगे अपना, हम संतोषजनक हो जाएगा, हम संतोष कर लेंगे। देखिए एक छात्रों से मांग है, छात्रों का ये डिमांड है, और चूंकि बिहार बोर्ड अब बिहार बोर्ड नहीं रहा, बिहार बोर्ड बहुत हाईटेक हो गया है। जिस तरीका से बीपीएससी क्या करता है, छात्रों का जो आंसर की देता है या रेलवे भी देता है, उसी तरीका से आप दे देते और छात्रों का रिस्पांस की दे देते, दोनों मिला लेते। अगर फेल होते तो संतुष्ट हो जाते, अगर थोड़ा सा जिनका बढ़ता उनको आप बढ़ा देते। मेरा हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि छात्र हित में क्या कुछ आपका। केमिस्ट्री पेपर 2 में जो है हमारा रो मार्क्स था, जो एग्जाम में एप्लीकेशन देने के बाद जो नंबर आया था वो 69 था, और जब रिजल्ट आया तो 62 कर दिया गया है। और जबकि पेपर जो है सर, पेपर 2 केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन गलत थे, जिसमें चैलेंज भी किया गया था। बीपीएससी की तरफ से कहा गया था कि उस सारे नंबर की तरफ से, मतलब बीएससीबी की तरफ से कहा गया था कि 17 नंबर जो भी गलत है उन सभी क्वेश्चन के मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा मार्क्स भी नहीं दिया गया और रो मार्क्स भी काट लिया। यही समस्या है। जी सर।
तो देखिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि देखिए किस तरीके से विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं और एप्लीकेशन अपना दे रहे हैं और ये छात्र यहीं से एप्लीकेशन देके मोहर ले रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग मोहर कर रहे हैं, अंदर भी नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन देखिए ये एप्लीकेशन है और ये अपना सब कुछ लगाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कोई मिलते नहीं है यहाँ पे, गार्ड एक्सेप्ट करते हैं, एक रिसीविंग है, ये आप रिसीविंग है, यही सब चल रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम अध्यक्ष महोदय इसकी संज्ञान ले और छात्र हित में एक बार जरूर आप प्रयास करें कि जो भी समस्या है, जो भी त्रुटि है, जो रियल में पास है उनको पास कर दिया जाए, क्योंकि जब रिजल्ट आ चुका है फिर भी प्रतिदिन यहाँ पे 200, 400, 500 की संख्या में छात्र आ रहे हैं। और वैसे विद्यार्थी से मैं एकदम कहूंगा कि आपके पास जो भी समस्या है आरटीआई जरूर करें और आयोग से भी मेरा विनती होगा आरटीआई का जवाब दिया जाए और दोबारा एक बार आंसर की दे दीजिए ताकि विद्यार्थी संतुष्ट हो जाए। ये मैंने भी आपसे भी प्रश्न किया था तो आपने बोला था कि हम लोग दोबारा नहीं देते हैं। अब सब कुछ बदल रहा है, एआई का जमाना है, तो एक बार क्यों देते हैं, 2 बार दे दीजिए, कैसे मालूम चलेगा। और एक बात बताइए, आप लोग जो रिक्वायर किए थे जैसे कि आंसर कीपर जो पेमेंट कटा था 62-61 रुपया वापस हुआ? नहीं वापस रुपया आपस नहीं हुआ है। पैसा वापस नहीं, पैसा पैसा नहीं वापस आया है, 250 रुपया लगेगा और पैसा वापस नहीं, पैसा वापस नहीं आया, नहीं पैसा आया अभी वापस आ गया। 5 क्वेश्चन पे 250 से 250 रुपया लगेगा, 5 से अधिक भी करिएगा तो और जब करने लगे भाई वो आपका है तो काहे नहीं चाहिए। हाँ बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में सबसे पहले ये बीएसवी बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड होता है और वो एग्जाम लेता है, पेपर जनरेट करता है, तो क्वेश्चन पहले काहे नहीं रिवाइज करता है। जो 50-50 क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है उसमें विद्यार्थी को फंसा के ये क्वेश्चन सबसे पहले गलत दे देता है, इसके बाद फिर आंसर की रेडी करता है और उसमें भी जो नंबर आता है और उस पर फोकस नहीं करके वो क्या बोलते हैं, फिर उन पर बोलता है कि चैलेंज करो और उसमें फिर अलग से चार्ज करते हैं। यही सब पैसा आपका क्या दिक्कत है मैडम? मेरा कंप्यूटर साइंस से है, मेरा कंप्यूटर साइंस से आंसर की में 64 नंबर था, हमको 57 नंबर देख के नॉट क्वालिफाइड कर दिया गया है। कितना आप क्वेश्चन बनाई थी टोटल? 150 जी 150 में 150 बनाए थे। तो मेरा मार्क्स चाहिए ना हमको, जब हम देखे कि हम पास हैं तो हम फेल कैसे कर गए? फेल कैसे कर गए? गए? मतलब रॉ स्कोर आपका आ रहा था तो रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पर आया, ये आप अगर नहीं पढ़ी है तो ये जान नॉर्मलाइज स्कोर पर रॉ आया। जी आया है, तो फिर हम अपना पूरा से देखे, एकदम अच्छे से देखे हैं कि हम फेल कैसे कर गए। हमको हमारा नंबर दिया जाए देख करके, हमको 60 नंबर पे हम क्वालिफाइड ही नहीं करेंगे। चलिए एक बात, कितना नाम? 12 नंबर। चलिए मेरा रिक्वेस्ट फिर से है, छात्रों से बात जो हुई है आप एक बात जान रहे हैं, किसी का 12 किसी का 13 जिस तरीका से है। और एक बात मैं आपसे आश्वस्त कर दूं, इस छात्रों का पेमेंट का जो बात हुआ था कि दिसंबर में आप वापस कर देंगे, जनवरी चल रहा है, अभी तक पेमेंट भी नहीं आया और छात्रों का ये आश्वासन मिला था कि फिर से रिवाइज आंसर की डालेंगे, वो भी नहीं आया। तो जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मैं अध्यक्ष महोदय से विनती करूंगा कि आप जरूर आंसर की फिर से जारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।